समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सपा सांसद रामजय सुमन के आवास पर पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। दरअसल पूरा मामला क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं सुमन जी के आवास की। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और आपको याद होगा कि 21 तारीख को रामजय सुमन जो सपा सांसद हैं उन्होंने राणा संघा को लेकर एक बयान दिया था और उस बयान के बाद करड़ी सेना आक्रोश में आई थी। 26 तारीख को देखा गया था कि इसी मकान पर करड़ी सेना के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे और राम सुमन जी के इसी आवास पर उन्होंने तोड़फोड़ की थी, तमाम गाड़ियों में तोड़फोड़ पहुंचाई थी, यहाँ गिलास तोड़ दिए गए थे, दरवाजे तोड़ दिए गए थे और उसके बाद से लेकर लगातार सुमन जी के आवास की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई थी। और उसके बाद करड़ी सेना ने एक 12 अप्रैल को इस बात कहा था कि एक नया जो आंदोलन है, जो करड़ी सेना का शक्ति प्रदर्शन था, वो वहाँ रक्त स्वाभिमान रैली के माध्यम से उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी और एक नया आंदोलन जो है वो उन्होंने वहाँ छेड़ा था और विरोध जो है वो रामजय सांसद सुमन का किया था और तमाम मांगे भी उन्होंने रखी थी कि अगर मांगे उनकी नहीं मानी गई, सांसद ने इस्तीफा नहीं दिया, माफ़ी नहीं मांगी, तो वो बड़ा आंदोलन भी लगातार सड़कों पर करते रहेंगे। इस आंदोलन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उन्होंने इस बात को कहा था कि वो सुमन जी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचेंगे और आवास पर मिलने के बाद भी वो तय करेंगे कि क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी। लेकिन इस बारे में आज जब वो पहुंचेंगे करीब 12 बजे के आसपास यहाँ पर रखा गया है, करीब 1 घंटे का वक्त वो यहाँ पर बुलाएंगे, आवास जी से मुलाकात करेंगे, एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था तो बड़ी हुई है लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। तमाम कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं, सभी की लिस्टिंग की गई है, बिना लिस्ट के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और बाहर से लेकर अंदर। ये आप तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी जो अधिकारी हैं वो जितने भी कार्यकर्ता जो सुमन जी की आवास पर मिलने पहुँचे हैं, अध्यक्ष जी से मिलने पहुँचेंगे, उनकी लिस्टिंग देखी जा रही है कि किसका लिस्ट पर नाम है। जिसका लिस्ट पर नाम है उन्हीं को यहाँ एंट्री दी जा रही है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं। धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कुछ आज रूपरेखा रहेगी क्योंकि अध्यक्ष जी यहाँ पहुँचेंगे सुमन जी से मिलने? देखिए, कोई रूपरेखा नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आगरा समाजवादी परिवार से मिलने आ रहे हैं और ये क्रम उनका पूर्ववत जारी है। पहले भी कई बार आए हैं, कोई नई बात नहीं है, तो अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आ रहे हैं। सर, ऐसा देखा गया था कि अभी जब रक्त स्वाभिमान रैली हुई थी करड़ी सेना की, उसके बाद सुमन जी का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि 19 तारीख को जब अखिलेश जी आएंगे तो 2-2 हाथ करेंगे, आर पार की लड़ाई होगी। बेशक बेशक बेशक। अब आप सुनिए, ये वैचारिक जो युद्ध है, तो वैचारिक युद्ध में आर पार विचारों से होना है, ना कि तलवारों और बंदूकों से। हमें नहीं मालूम कहाँ कौन सी रैली हुई, लेकिन कोई भी रैली जहाँ हथियारों का प्रदर्शन होगा, नंगी तलवारों का प्रदर्शन होगा, तो मैं उसके लिए केवल यही कहना चाहता हूँ कि हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्ज़ों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त दुनिया में किसी का होकर नहीं रहा है, रहेंगे हम बेवकूफ़ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। लगता है कि आज भी कुछ देखने को मिलेगा नया सुनने को। लोकतांत्रिक रूप से हम ये जानते हैं, हम गांधीवादी लोग हैं। आप हमें मार सकते हो, गांधी के विचार को ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसे सुमन जी ने भी इस बात को कहा था, देखिए बयान दिया था उन्होंने, इस बात को कहा था कि वो कि 2-2 हाथ का मतलब उनका ये नहीं है कि वो शस्त्रों की लड़ाई लड़ेंगे, वो एक वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे और उसी वैचारिक लड़ाई को देखते हुए खुद अखिलेश जी यहाँ पर आज पहुँच रहे हैं और नॉर्मल तरीके से कई बार वो सुमन जी से मिलने पहुँचे हैं, वो इस बार भी यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि करड़ी सेना के इस आंदोलन को देखते हुए, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुवादी संगठन नाराज हैं इनके इस बयान को लेकर, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल सिक्योरिटी भी यहाँ पर है, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और बाहर से लेकर अंदर सभी की चेकिंग की जा रही है। बिना चेकिंग के किसी को प्रवेश यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 12 बजे का वक्त रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश जी जब यहाँ पहुंचेंगे तो क्या कुछ सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।